अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर के तमाम स्टूडेंट, जैसे कि पेपर आपका मंडे की रोज है और इसमें आपके पूरे मैथ्स के अंदर कई क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपकी खिदमत में एक ऐसा इम्पोर्टेंट जो दो तरीके से आपके सामने पेश करूंगा। वो स्टूडेंट जिन्होंने अच्छा खासा पढ़ा है उनके लिहाज से तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं और पूरी बुक नहीं है, सिर्फ उसका 30% से भी शायद कम हो। लेकिन वो स्टूडेंट जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा उन्हें आखिर में सर्किल बना के दूंगा और वो थोड़े से क्वेश्चन होंगे और इंशाल्लाह उसमें से बहुत ज़्यादा रिपीट होने के चांसेस हैं। अपने 30 ईयर के एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए अपने स्टूडेंट को साथ साथ मैं बताता रहता हूँ, लेकिन इस टाइम पे आप लोगों की खातिर में दोबारा ये सारी वर्किंग करके रखी है ताकि टाइम कम से कम लगे और आप अपने जितने भी टाइम है इसके अंदर माकूल कर सकें। अब सबसे पहले अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की बात करें तो जैसे कि आपको पता है आपने 10 क्वेश्चंस करने हैं और इस बार ऐसा नहीं है कि आपने 5 में से 3 करके इस तरह से करना, बल्कि टोटल आपको 10 क्वेश्चंस अपनी मर्जी से करनी है, जो कि एक बहुत ही आसान प्रोसेस है। अच्छा, अब अगर क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर के लिहाज से बात करें, शॉर्ट के लिहाज से, तो इसमें 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो आपका आने का चांस है, कम आता है, लेकिन क्योंकि इन्होंने इस बार कहा हुआ है कि हम चैप्टर नंबर 1 से भी आपको 2 क्वेश्चन देंगे। एक का तो खैर मालूम है, 9 में नहीं आता, लेकिन जो शॉर्ट के 2 क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर जो 10 है 1.1 का फॉग गॉफ गॉग, इसके आने के थोड़े बहुत चांसेस हैं। अलबत्ता जो यकीनी तौर पे कंफर्म है क्वेश्चन जिसने आना ही होता है, इसमें 1.6 के अंदर क्वेश्चन नंबर 14, 16 और 17 है। अब मैं यहाँ पे 17 को सर्किल बनाऊंगा क्योंकि इन तीनों के ही चांसेस है, लेकिन जिन्होंने कम पढ़ना है और मुश्किल से समझ आता है उसके लिए याद रखेंगे ये 17 जो क्वेश्चन है। और बार बार चूंकि ये इस तरह से होता है कि आपको 3 पार्ट्स दिए होते हैं, आपने 2 करने होते हैं, तो कभी कभार तो एक आध साल ऐसा हुआ है कि 5 मार्क्स का सिर्फ 17 ही दे दिया। अब 1.7 के अंदर जो है मैंने जैसे 7/9 लिखा है, इसका मतलब है 7/9 में से कोई एक आने का चांस है। और इसी तरह 14 को अलग से लिखने का मतलब है कि 7/9 चूंकि थोड़े से एक जैसे तो दोनों तो नहीं आ सकते, कोई एक आएगा, अलबत्ता 14 के भी चांसेस हैं। और 16 के अंदर 1 और 2 इन दोनों में से कोई एक आने का चांस है। इस तरीके से चांस है कि इंशाल्लाह आपके 2 शॉर्ट के पार्ट यहाँ पे बन जाएंगे। और चैप्टर नंबर 2 से बात की जाए तो चैप्टर नंबर 2 से ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन के चांसेस होते हैं, लेकिन चूंकि अभी चंद दिनों पहले जो इसके पैटर्न आया था कि 2 शॉर्ट 2 और 3 से और 1 लॉन्ग है, तो उसी हिसाब से ये इंपॉर्टेंट निकाले गए हैं। तो 2.2 में क्वेश्चन नंबर 13 और 17, 21, 24, 25। अब देखो इंपॉर्टेंट भी मैं आपको बता रहा हूँ और साथ में ये भी बता रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ ये कि 24 में अब्सीसा यानी कि एक्स को कहते हैं, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, ऑर्डिनेट वाई को कहते हैं। और जो 24 और 25 है सेम टू सेम 13 है। इसमें डिवीजन पॉइंट भी आपसे पूछा गया है और रेशो भी पूछी गई है। और 17, 21 और 24 ये बिल्कुल ही सिंपल है, सिर्फ रेशो आपसे पूछी गई है। इसके बाद 2.4 की बात करें तो जैसे कि मैंने सर्किल का पैटर्न आपको बताया था कि जो बच्चे बहुत आखिर में शुरू किया है, मुश्किल हो रही है, तो इन दोनों क्वेश्चंस को मैं सर्किल के में ऐसे कर दूंगा क्योंकि तकरीबन बोर्ड वालों ने वो बच्चे जो काफी वीक है उनको बता दिया गया है कि हम यहाँ तो 9 देंगे या 10 देंगे, चांसेस अलबत्ता 10 के ज्यादा होते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन लाजमी कर लीजिएगा, इसमें से एक पार्ट आने के चांसेस है। 2.5 में क्वेश्चन नंबर 15 और 17, क्योंकि ये तकरीबन एक जैसे ही हैं और सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले ये दोनों क्वेश्चन हैं। और अगर आपको पूरी बुक ही बता दी जाए तो याद रखें वैसे सही तैयारी यही है कि आप मैक्सिमम करके जाएं, क्योंकि बहरहाल गैस पेपर ही होता है। और यकीनी तौर पे बहुत सारे टीचर्स का मैंने भी देखा गैस पेपर, तो कुछ चीजें मेरे जहन से डिफरेंट थी। बहरहाल आप देखेंगे किसके लिहाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पेपर में आता है। तो अब ये 2 चैप्टर कंप्लीट है, तो 2 यहाँ से बन जाएंगे इंशाल्लाह, 2 यहाँ से बन जाएंगे। और 3 चैप्टर की बात की जाए तो 3.1 में से 14 क्वेश्चन के 1 to 6 पार्ट जो है वो आपके शॉर्ट में आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। या फिर 21, चूंकि 14 और 21 जो है के मेथड वाला है जिसमें 2 लाइन इंटरसेक्शन करती है, लेकिन इसके चूंकि 1 पार्ट में आपको ऑर्डर पेयर दिया हुआ है और कह रहे हैं कि यहाँ से लाइन गुजरे और इक्वेशन बताएं। तो बेसिकली अगर आप 14 को कंप्लीट कर लें, लेकिन क्योंकि इसी का जो है एक पार्ट वाले में 3.1 का मैंने यहाँ पे 14 का 8 यहाँ लिखा है, क्योंकि ये जरा लेंदी है तो इसका लॉन्ग में आने का चांस है, तो इसकी बात मैंने यहाँ कवर कर दी। और जहाँ तक वही बच्चे जो बहुत ज्यादा वीक है तो उनके लिहाज से या उन्होंने आखिर में पढ़ा है, तो यहाँ पे ये मैं मेंशन करता जाऊँ कि ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा आता है पेपर के अंदर। और ये तकरीबन अगर आप इसमें 1, 2 सेकंड पार्ट इस तरीके से लिखा है, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, अगर ये तीनों कर लें
तो इंशाल्लाह आपका भी हो जाएगा, लेकिन सॉलिड तैयारी के लिए 1 to 6। और यहाँ पे 25 क्वेश्चन भी चूंकि इसी तरह का है, के मेथड से रिलेटेड है, क्योंकि जिस तरह का इसका फर्स्ट पार्ट है, 21 का फर्स्ट पार्ट है, तो 25 में क्या होता है कि एक लाइन है, उसके दो कॉर्नर के पॉइंट्स दे देते हैं और कहते हैं कि इस बाइसेक्टर करते हुए दो लाइनें इंटरसेक्ट हो रही है, तो वो बेसिकली इसका मिड पॉइंट होता है, तो दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट ले ले तो वो बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन हो जाएगा। जिन्होंने पढ़ा है वो बात समझ रहे होंगे, जैसे 1 और ये वाला 1 पार्ट है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तो मैं इसको तो 2-3 दफा अगर सर्किल में बना दूं, टिक टिक टिक, ये वाला तो आना ही आना है, ठीक है। नहीं आता तो उनकी किस्मत अच्छी नहीं होती। ये ग्रेडियंट जिसे स्लोप भी कहा जाता है, लेकिन याद रखें कि बुक में ट्वाइस बोला है, थ्राइस भी बोल देते हैं, 4 टाइम भी, 5 टाइम भी बोल देते हैं, थोड़ी सी चेंजिंग कर देते हैं इस क्वेश्चन में, लेकिन ये सॉलिड क्वेश्चन है, आने का चांसेस है। तो इंशाल्लाह 2 यहाँ से बन जाएंगे। उसके बाद 4.1 से तो सारे बच्चे जानते हैं कि डेरिवेटिव का फर्स्ट प्रिंसिपल आता ही आता है, और इसमें से चूंकि मैं बुक के जो क्वेश्चन है वो आपके लिए नाकाफी हैं। इसमें बस ये याद रखें, साइन स्क्वायर एक्स और एफ एक्स कॉस एक्स का स्क्वायर और एफ एक्स टेन 2x, अगर आप इन तीनों क्वेश्चन को कवर कर लेंगे तो 10 कॉट सेक्स सारे कवर हो जाएंगे, और ये तो आपका एक आना ही आना है, ठीक है। ये भी मतलब मैं अब यहाँ पे क्या सर्किल बनाऊं, लेकिन इसमें ये कहना गलत होगा कि ये वाला आएगा, ये आएगा, कोई भी आ सकता है, ठीक है। वैसे इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ये बता देता हूँ। 4 क्योंकि एक पार्ट यहाँ से बनना है और सेकंड पार्ट में आपका 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, और इसके सारे ही पार्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से कोई एक ना एक आता है, और इसमें 3 पार्ट्स दिए होते हैं, हम कहते हैं 2 करें इसमें से। और एक्सरसाइज 4.3 से आपके 7, 8, 9 2013 के अंदर पता नहीं क्या हुआ था कि उन्होंने ये तीनों क्वेश्चन देके एक उन्होंने पूरा क्वेश्चन ही बना दिया था। अल्लाह बेहतर जाने, वैसे ऐसा होता नहीं है, पता नहीं क्यों हो गया था, लेकिन एक पार्ट यहाँ से, एक पार्ट यहाँ से, और एक पार्ट 4.5 क्वेश्चन नंबर 3 to 6 है। तो इस तरीके से इंशाल्लाह यकीनी तौर पे ये 2 हो जाएंगे। मैं आपको 95% वो वाला इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जिसमें आप सिक्योर है, और यकीनी तौर पे जिन्होंने पढ़ा होगा वो सभी कुछ पढ़ा होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिनको पता ही नहीं है क्या आता है, ये गेस्ट पेपर उनको ज्यादा हेल्प देगा। 5.2 से आने ही आना है क्वेश्चन नंबर 2, ज्यादातर वैसे ये 2 वाला ज्यादा आता है, लेकिन बुक के अंदर एक ही लिखा हुआ है cos 46 डिग्री, वो कोई एक क्वेश्चन नहीं है, वो साइन की कोई डिग्री दे सकते हैं, लेकिन ये तमाम डिग्री जो है 30, 45 और 60 डिग्री से थोड़ी 1-2 डिग्री आगे पीछे करके देते हैं। नहीं तो लॉग वाला है, नहीं तो आपका रूट वाला है जिससे अंदर प्रूफ किया जाता है, लेकिन ये कंफर्म है। इधर भी एक सर्किल है जो इधर बना देता हूँ कि ये क्वेश्चन लाजमी इन तीनों में से कोई एक आएगा। अब बात यहाँ पे मैंने 6 नहीं लिखा, चूंकि 6 का जो वहां पे मैंने पूरा नक्शा बनाया है उसमें शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही कवर हो जाएंगे। 7.1 ज्यादातर शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, अलबत्ता 2 क्वेश्चन है जो यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर दूं कि वो लॉन्ग में आ सकते हैं। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 17, 18 यहाँ पे मैं इसलिए टिक कर रहा हूँ कि दोबारा बात ना करनी पड़े, ये दोनों चूंकि करने में काफी लेंथी हैं और आते भी बहुत है, तो ये लॉन्ग में। और बाद जगह शॉर्ट लॉन्ग का कोई सिलसिला एक जैसा नहीं होता, एक साल शॉर्ट में आया होता है, एक साल लॉन्ग में आया होता है, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन चूंकि थोड़े से लेंथी हैं तो लॉन्ग में चांसेस है। तो बात हो रही थी 7.1 का 15, 19 एक जैसा क्वेश्चन। मैं अगर आपको गेस्ट पेपर बता रहा हूँ तो फायदा क्या हो रहा है कि मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि 15, 19 एक ही सिक्के के 2 रुख है, यानी एक जैसे ही क्वेश्चन है भाई, सिक्का भी एक ही है, यानी कि 15 और अगर आप कर लेंगे तो 19 बिल्कुल उसका जुड़वा भाई है। इसी तरह आगे भी मैंने आपको बताया कि 13 और 16 भी ये जुड़वा बहने कहने आप, तो ये 13 और 16 दोनों एक जैसे हैं, और उम्मीद है बल्कि कंफर्म है कि इंशाल्लाह यहाँ से आपका एक पार्ट बन जाएगा। और चूंकि कहीं से एक शॉर्ट, कहीं से 2 शॉर्ट है, और ये भी हो सकता है एक यहाँ से दे दें, एक यहाँ से दे दें, लेकिन इस चैप्टर से ज्यादातर जो है 7.1 शॉर्ट है। अच्छा, 8.1 का ये सॉलिड काम है और पक्का काम है कि 8.1 का 5 क्वेश्चन, 8.2 का 1 ऑल पार्ट और 2 के 7, 8 ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि इसमें टेक्निकल एक प्रॉब्लम आता है जिसकी वजह से इस क्वेश्चन को अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि ये थोड़ा सा रटने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एसेंट्रिसिटी फॉर्म में लाते हैं, फिर इसमें आपको सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते हुए वैल्यूज रखनी होती है, और जब सिंथेटिक या रिमाइंडर थ्योरम यूज करते हैं तो आपको पता है 1, 2, 3 नहीं रखना, क्योंकि एलिप्स की एसेंट्रिसिटी 1 से कम होती है तो उसकी वैल्यू अंडरस्टूड 1 से कम आनी है, तो आप जो है 1/2, 1/3 इस तरह के नंबर सपोज करके आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। 8.3 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 4 इसके ऑल पार्ट्स कीजिएगा, यानी कि ये अगर ये कहा जाए यहाँ एक सर्किल बना रहा हूँ कि ये कंफर्म है, क्योंकि इसके अंदर कई क्वेश्चन है, लेकिन जो इसमें काम के है ना, जैसे चिकन के अच्छे वाले पीस खाने वाले वो यही हैं जिसे आप करने से इंशाल्लाह सिक्योर हो जाएंगे, आपका बन जाएगा।
अब 9 के अंदर बात की जाए तो 9.5 का जो है वो आपकी एक्सरसाइज है और इसमें जो है आपका एक सेकेंड एग्जाम्पल है, पेज नंबर 384 है, इसको कर लीजिएगा। और इसके बाद जो है गालिबन मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, एक क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा, इस तरह ना साइन करके लिखा हुआ है ए और बी, ये गालिबन इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 होगा, तो शायद मैं लिखना भूल गया हूँ। और ये आता है, नहीं तो ये वाला आता है, लेकिन देखिए ये बहुत आसान से क्वेश्चन है। अब 9.6 की बात की जाए तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 4 सबसे ज्यादा आता है और एक जैसे हैं, और यहाँ तो 1 आएगा, यहाँ 4 आएगा और प्रूव करना होता है। और इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन पैरेललोपाइड वाला है, पैरेललोपाइड को याद रखिएगा। लेकिन अगर मैं आपको बात बताऊं 9.6 का जो क्वेश्चन नंबर 1-4 है वो तो कंफर्म ही लगता है कि आएगा, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया, जिसमें वॉल्यूम का जिक्र है, आपका वॉल्यूम का जिक्र है और पैरेललोपाइड है, कॉप्लेनर करके लफ्ज है, ये तीनों में काम एक ही है कि इसको डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करके इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। ये मैं अपने स्टूडेंट को ज्यादातर आखिर में करवाता हूँ, क्योंकि आखिर में काफी पढ़ लिया होता है तो थोड़ा रिलैक्सेशन होता है, काफी सिंपल है। अब बात लॉन्ग की तरफ आ जाते हैं, तो लॉन्ग के अंदर 2.1 का माजी के अंदर 14 क्वेश्चन इतनी अहमियत रखता था कि 1 साल आता था, 1 साल नहीं आता था, 1 साल आता था, 2 साल नहीं आता था, फिर 2 साल भी आ जाता था। लेकिन अब चूंकि शॉर्ट का पैटर्न आ गया तो थोड़ा इसके साथ नाइंसाफी हो रही है। लेकिन इसके ये वाला या फिर चूंकि इससे एक लॉन्ग बनना है, 2.2 का क्वेश्चन नंबर 14 और 22 एक जैसे हैं और इसके चांसेस हैं काफी ज्यादा आने के, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से 2.4 की बात की जाए तो अच्छा, वो बच्चों को मैंने कहा था कि मैं जो है ना, अच्छा यहाँ पे हमने इसकी बात नहीं की, उधर आ गया हम 9.6 के और है, और ये 9.7 का क्वेश्चन नंबर 5 ये वाला और क्वेश्चन नंबर 1 और 4 इसको मैं सेशन बना रहा हूँ और इसको भी बना रहा हूँ। अगर ये आप कर लेंगे तो ये सबसे आसान चैप्टर है और यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे टीचरों ने पढ़ाया। मैंने क्योंकि बुक चेंज होनी है तो ज़्यादा काम नहीं किया, कुछ किया हुआ है, लेकिन अगले साल इंशाल्लाह करेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेहनत करें तो आपको भी फायदा हो और हमारी भी मेहनत ज़ाया ना जाए। यहाँ पे मैं जो बात कर रहा था 2.1 की कर दी, 2.4 में क्वेश्चन नंबर 18 और 20, तो यानी कि इन दोनों के जो है वो चांसेस हैं, इन दोनों में से कोई एक आ सकता है। अलबत्ता मैं इसको सर्किल बना रहा हूँ, इसके सॉलिड चांसेस हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि 2 क्वेश्चन पे अभी मैं टिक कर देता हूँ, एक ये वाला और एक यहाँ पे 3.3 का ये वाला मैं कर चुका हूँ शॉर्ट में। ये दोनों क्वेश्चन तकरीबन समझ लें कि उन्होंने गिफ्ट दिया हुआ है बच्चों को ताकि वो आसानी से कर सकें। इसके बाद अगर बात की जाए तो 3 अब अगर हम 3.1 की बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ये समझ लें कि इसमें एक टेक्निकल वजह भी है कि इसमें ग्रेडियंट वाला तो नहीं है, अलबत्ता इसमें आपकी 2 इक्वेशंस आती हैं। नॉर्मली हर क्वेश्चन में हम tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो वहाँ प्लस माइनस नहीं लगाते और इसके पीछे भी एक बुक की लॉजिक है। लेकिन आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें हम प्लस माइनस लगाते हैं, जो कि वो कहते हैं फाइंड द इक्वेशंस। तो इस लिहाज से अक्सर बच्चे गलत भी करते हैं और एक आध बार ऐसा भी हुआ है उन्होंने कहा शो द फिगर, कि फिगर को भी शो करें। तो क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है और अगर यहाँ से नहीं आता तो क्योंकि मैंने वहाँ बताया था कि 14 का जो है वो 8 वाला जो कि लेंथी है इसलिए लॉन्ग में आ सकता है। 3.2 में 2 बातें बता रहा हूँ कि एक ही क्वेश्चन, यानी अगर 14 आप कर लें तो 14 18 भी हो जाएगा, 21 भी हो जाएगा, लेकिन जो कि 21 बहुत छोटा है क्योंकि इसमें 2 इक्वेशनें बनानी पड़ती है। इसमें एक इक्वेशन दी होती है और एक इक्वेशन आपको बनानी होती है और यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन बनानी होती है, तो ये शॉर्ट वाइज इंपॉर्टेंट है। लेकिन अक्सर अपने स्टूडेंट को 14 करवा के मैं होमवर्क में ये दोनों दे देता हूँ। इसी तरह आपका जो 15 क्वेश्चन है, जो कि ये 96 में आया और उसके बाद ये 99 में भी आया और एक बार मैंने बच्चों से कहा था कि इसके चांसेस है और वो आ गया था। इसके भी चांसेस है 23, अगर ये नहीं आता तो 23 के भी चांसेस हो सकते हैं। इसी तरह यहाँ के लिहाज से अगर बात करें तो 19 और 20 ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और क्योंकि एक्सरसाइज 3.3 से लाजमी आता है। अब जो है वो यहाँ से जो है वो 7 क्वेश्चन, जैसे कि मैंने बता दिया है कि अगर यहाँ से ग्रेडियंट वाला जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है इतना बड़ा नहीं है, अगर ये वाला आता है तो थोड़ा सा इसमें आपकी 3 इक्वेशन आ जाती है। पहले 7 के आगे 8 भी होता था, 9 भी होता था, अल्लाह बेहतर जाने क्यों, हालांकि वो भी क्वेश्चन एक आध बार बुक में तब्दीली हुई तो वो रिपीट हुआ था। 5.3 की अगर बात करें तो ये तकरीबन कंफर्म है कि यहाँ से लॉन्ग में आएगा। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं लेकिन 2, 6, 11 ये जो है ना अच्छा वो वाला जो सर्किल वाला सीन है वो मैं करता चलूँ क्योंकि यहाँ से तो आना ही आना है, यानी कि 7 आएगा यहाँ,
ये शॉर्ट में आएगा। तो वो बच्चे जो थोड़े से पढ़ाई में थोड़े से कमजोर से हैं वो इसको कर लें, ठीक है। और ये वाला 20 भी मैंने किया हुआ है। 5.3 में वैसे अगर आसान पेपर आएगा तो वो 2 वाला दे देंगे, ठीक है। और इसके चांसेस थोड़े से ज्यादा है क्योंकि ये बार बार रिपीट किया जा रहा है, ठीक है ना। ये गालिबन इस तरह से है ln x अपॉन x, कभी x ऊपर कर देते हैं और कभी ln x नीचे कर देते हैं, तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज को पूछा जाता है। अच्छा, इसके बाद अब देखिए ये चैप्टर 5 है, लेकिन मैंने यहाँ पे ही 6.10 लिख दिया है। इसमें जो है ना 5, 6, 7 इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आ जाता है। किसी दौर में ये ए पार्ट होता था, ये बी पार्ट के 2 होते थे, 6.1 से 4 और 6.11 से 4। अभी भी इस तरह चांसेस है क्योंकि ये लॉन्ग में ही सूटेबल होता है, लेकिन शॉर्ट में भी खैर आ सकता है क्योंकि इन्होंने अब जो है वो मतलब सेक्शन खत्म कर दी है, तो मे भी शॉर्ट में भी आ सकता है, ठीक है। इसे एस करके लिख लीजिएगा, शॉर्ट या लॉन्ग दोनों में चांसेस है। तो 5, 6, 7 ये थोड़े से मतलब 5 वाला तो इजी है, 6, 7 बहुत ज्यादा, यानी कि कभी 6 कभी 7 इस तरह। 6.11 में आपका 19 से जो आगे के क्वेश्चन है ना वो ज्यादातर एग्जाम में आते हैं और बहुत ईजी है। जिसने 6 चैप्टर पढ़ा है उनके लिए गिफ्ट होता है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। इसमें एरिया फाइंड करना होता है, इसमें अपने इक्वेशन में सी की वैल्यू, वाहिद क्वेश्चन है जिसमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अच्छा, चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो इसी से एक शॉर्ट एक लॉन्ग लग जाएगा। इसका स्क्रीन शॉट ले लें, ये मैंने बड़ा मतलब अपने तजर्बे से आपको एक अच्छा निकाल के दिया है, ठीक है। और इसमें 6.1 का 13 क्वेश्चन है, 13 है कि 14 है। अब चूंकि ये मैं तो पुरानी बुक तो मुझे जबानी याद है, अब नई बुक तो बड़ा तंग कर रही है, लेकिन ये इसको चेक कर लीजिएगा, शायद 13 या फिर 14 क्वेश्चन होगा। क्योंकि हुआ ये प्रॉब्लम है कि जो अभी बुक चल रही है ना, जो कि आखिरी साल होगा, इससे पहले में और नए में एक एक क्वेश्चन कम कर देते हैं, तो एक कम करने से 14 13 हो जाता है या 13 14 हो जाता है। तो बहरहाल ये 13 भी हो सकता है 14 में। इसका मैं पहचान बता देता हूँ, √1 + x करके लिखा होता है। अब देख लीजिएगा वो 13 है कि 14 है। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का जो है, अच्छा इसको भी मैं सर्किल बना रहा हूँ, ठीक है ना, नोट कर लिया ना, सर्किल इस तरह से, ठीक है। अब सर्किल बनाऊंगा तो वो पढ़ा नहीं जाएगा, बाद में वीडियो भी कैप्चर नहीं होती। तो अच्छा, इसमें 6.3 का 3 का 4 पार्ट और यहाँ फिर 4 का 5 पार्ट, ये इन दोनों में से एक है। और 6.3 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि बहुत ज्यादा आता है, 5। और उसके बाद 6.4 की बात की जाए, या 6.3 के अंदर ही क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें आप साइन की पावर 3, कॉस की पावर भी 3, ये भी आ सकता है, साइन की पावर 4 या कॉस की पावर 4, साइन की पावर 4 या कॉस की पावर 5, 4 कॉस साइन दोनों के लिहाज से तीनों के चांसेस हैं, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा छोटा होता है तो अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा देते हैं। 6.4 के अंदर आपका क्वेश्चन नंबर समझने के 6 या फिर 11, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक के चांसेस हैं जो कि ये लिमिट के साथ हैं। 6.5 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 3 पेज 212, क्योंकि ये ये 8 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था कि जो मैं कह रहा था ना कि यहाँ मैं एक ही बता रहा हूँ, ये एक नहीं है, ये 5 के पार्ट्स हैं। ये जो एक क्वेश्चन है ना वो ये वाला है, ये बहुत ज्यादा रिपीट होता है। या फिर एग्जाम्पल नंबर 3, और इसमें 6.6 नहीं है, चाहे तो छोड़ दें, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वो। एक्सरसाइज 6.7 से लाजमी आएगा क्वेश्चन। इसमें ये जो क्वेश्चन है, इसमें आपका जो 1 के 3, 4, 6 है, ये आपके जो है वो क्वेश्चन लॉन्ग वाइज कह सकते हैं और इसे शॉर्ट वाइज। लेकिन मैंने 1 और 5 दोनों यानी एक जैसे, दोनों नहीं आ सकते, कोई एक आ सकते हैं, लेकिन मैंने ये शॉर्ट और लॉन्ग के लिहाज से करवाया। अमूमन होता यूं है कि लॉन्ग के अंदर वो आपको समझने के 6 पार्ट दे देंगे और कहेंगे 4 करो। शॉर्ट के अंदर आपको 3 पार्ट्स दे देंगे जो कि इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, जैसे 1 और 5 है, या सिंपल क्वेश्चन है, जैसे ये वाला भी आ जाता है इसमें, तो वो शॉर्ट में दे देंगे। अब चैप्टर नंबर 7 की बात की जाए तो 7.1 में जो है लॉन्ग के 2 ही लेंदी है, बात कर चुका हूँ, छोड़ें इसको। 7.2 के अंदर ये वाला जो 20 क्वेश्चन है ना, इसको मैं सर्किल बना रहा हूँ, इसका रिपीट होने का बहुत ज्यादा सिलसिला है। 4 दोनों भी शायद आ जाएं, लेकिन एक लाजमी आएगा। और अब हमारी बात खत्म होने वाली है। 8.4 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, मतलब ये आपको वो क्वेश्चन बताया, हालांकि 8.4 का एक लास्ट क्वेश्चन है, वो भी बहुत ज्यादा आता है, लेकिन इस साल वो इसलिए चांस नहीं है कि वो पिछले साल आ चुका है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारा पसंद आया होगा, और कोई भी बात पूछनी हो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।